अगर मैं छोरी रहती तो उसका खर्चा मैं नहीं चलाती। हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा तो हम शादी कर लेंगे, नौकरी हो जाएगी तो हमारी शादी हो जाएगी। अच्छी खासी मुझे दहेज मिल रहा है, मैं तो 50 लाख का प्रॉपर्टी है ना, मांगता तब ना कहता कि हाँ दहेज की वजह से मेरे। कुछ दिन से मीडिया में खबर चल रही है कि एक लड़की है जो दरोगा के ऊपर केस की हुई है, आखिर मामला क्या है बताएंगे आप? मामला यही है कि कुर्की जब्ती का आदेश आ गया है। मतलब कुर्की जब्ती का आदेश तो बाद में कोर्ट की तरफ से, लेकिन मामला कहाँ से है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों आप केस में उनके ऊपर, क्या मामला है? प्रेम प्रसंग का मामला है जी। आप लोग कितने दिनों से रिलेशनशिप में थे? करीब 14 साल। 15वां साल चल रहा है। 15वां साल। तो आखिर क्या कारण रही कि आपको शादी का झांसा दिया गया और बाद में शादी से इनकार कर दिया गया, यही घटना है ना? जी। तो मतलब क्या कारण रही कि आपको शादी का झांसा दिया गया, आप 14 साल तक वेट करती रही, किस उम्मीद में? हाँ, पेरेंट्स एग्री थे। तो फिर आखिर में ऐसा क्या हो गया जो 14 साल बाद आपकी शादी नहीं हो पाई और आप इस घटना को लेकर कोर्ट तक पहुंच गए? मुझे हमेशा कहता रहा कि नौकरी का बहाना देके कि नौकरी हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा तो हम शादी कर लेंगे, नौकरी हो जाएगी तो हमारी शादी हो जाएगी, है ना। जब नौकरी हो गया तो शादी से इनकार कर गया। कह रहा है कि मुझे अच्छी खासी मुझे दहेज मिल रहा है, मैं तो 50 लाख का प्रॉपर्टी हूँ। ठीक है, खुद को प्रॉपर्टी बना लिया कि वो 50 लाख उसको मिल रहा है दहेज। जी। मतलब कहीं ना कहीं दहेज की वजह से शादी आपकी नहीं हो पाई। आप भी अगर दहेज देती 30 लाख 40 लाख तो आपकी भी शादी उनसे हो जाती। तो मेरे से कभी मांगा ही नहीं ना। अच्छा। मेरे से मांगा नहीं ना, मांगता तब ना कहता कि हाँ दहेज की वजह से मेरे से शादी नहीं किया। मुझे तो ये बताया कि मुझे दहेज मिल रहा है, ठीक है, कि मैं कहीं और शादी कर रहा हूँ दूसरी लड़की से। मैं बोली कि तब तू दहेज लेके दिखाओ। अगर तुझे किसी और लड़की से शादी ही करनी थी तो मुझे इतना दिन वेट करवाने की क्या जरूरत थी। मेरी 2 छोटी बहन का शादी हो गया, ठीक है। आपसे 2 छोटी बहन की आपकी शादी हो गई? जी। और आपकी नहीं हुई? नहीं। अच्छा। तो मुझे तो इंतजार करवा दिया ना, मेरा शादी तो कहीं होने नहीं दिया। ऐसे कैसे कर लेगी तुम शादी? हाँ। अच्छा, आपकी बात या आपके घर वालों की बात, आपकी मम्मी की बात उन लोगों के परिवार से कभी हुई थी, उनके पिताजी से या मम्मी जी से? हाँ, तो नौकरी के लिए ही सब इंतजार करते रहे। बात तो मतलब बात हुई थी तो उनके पिताजी का क्या रिएक्शन लड़का था? अभी कुछ नहीं कर रहा है तो अभी कैसे शादी कर दे, कि नौकरी हो जाएगी तो होगा। तो मतलब यही बात था कि यही भी बताया गया था कि आप वेट कीजिए, हमारे लड़के का नौकरी हो जाएगा तो हम आप ही की बेटी से शादी करेंगे, ऐसा ही बात था? जी, नौकरी का ही इंतजार किया जा रहा था। मतलब आपको आके माताश्री से सीधा बोला गया था कि अगर मेरा लड़का नौकरी कर लेगा तो आपकी लड़की शादी। हाँ, अभी तो नौकरी कर ही नहीं रहा है, आप अभी शादी करके क्या करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इंतजार कर लिए, क्योंकि घोरासान में ऐसा शादी हुआ भी है, नौकरी के बाद हुआ है शादी। एक नहीं कई हुआ। तो मतलब आपको उम्मीद था कि अगर उनका नौकरी हो जाता है तो उनके पेरेंट्स हमसे शादी कर देंगे, आपको उम्मीद था? आप 14 साल से उनसे प्रेम करती रही, क्या आपको विश्वास था कि वो 14 साल बाद जब उनकी नौकरी हो जाएगी तो हमसे शादी करेंगे? विश्वास कैसे नहीं रहेगा जब पूरी फैमिली मुझे अपनी बहू की तरह रखा, लोग मानता रहा, ठीक है, हर वक्त, तो विश्वास कैसे नहीं होगा। अच्छा, उस बहू की तरह रखने वाली उस आपके जो होने वाले थे सास ससुर, क्या अभियान क्या है उनका, क्या कहना है? कह रहा है कि मैं तो भाई बहन समझता था। भाई बहन समझ रहे? 14 साल से प्रेम था, अभी समझ रहे कि भाई बहन समझता था, तो फिर क्यों कहते थे कि शादी करवा देंगे? आपने बताया नहीं था कि हम लोग रिलेशनशिप में? बताना क्या है, उन लोगों को पता था, उन लोगों को ये बात पता था कि ये लोग साथ रह रहा है। हम पटना में भी साथ रहे हैं, ठीक है। पटना में आप वहाँ पे साथ में रहे? हाँ, हम उसी घर में रह रहे हैं, एक कमरे में रह रहे हैं। अब उसमें क्या बताना, सामने में बेटा आपका क्या कर रहा है नहीं कर रहा है दिख रहा है, उसमें क्या बताना। अच्छा, उधर से आरोप ये भी लग रहा है कि लड़का नहीं छोड़ा है, आप उसको छोड़ दिए, तो ये कहाँ तक आरोप सही है या गलत है, इसको आप स्पष्ट कीजिए। अगर मैं छोरी रहती तो मैं उस पर केस नहीं करती, मैं उस पर FIR नहीं करती। अगर मैं ही छोड़ूंगी तो मैं क्यों FIR करूंगी, है ना। अगर मैं छोरी रहती तो उसका खर्चा मैं नहीं चलाती, नौकरी नहीं होता था मैं चलाती ना। यानी कहने का मतलब जब वो पढ़ाई करते थे तो खर्चा आप देते थे? A to Z खर्चा। अच्छा। जिस तरह पत्नी देती है ना सारा कुछ बना के, जब बाहर रहते हैं तो होता है ना नाश्ता वगैरह, जैसे जो भी चीज बना के आदमी भेजता है कि नहीं, सारा कुछ यहाँ से मैं भेजती थी। पैसा
वहाँ यहाँ तक कि उसको पढ़ाई का, रहने का, खाने का A to Z खर्चा मैंने किया है, तो जिसकी प्रूफ मेरे पास है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, प्रूफ है। कोर्ट मांगेगी, हम देंगे कोर्ट। अच्छा, यहाँ के प्रशासन कोर्ट किस तरह से जांच करी, पक्ष में या विपक्ष में है, कैसे कर देगा काम? प्रशासन अगर पक्ष में, मेरे पक्ष में अगर काम पक्ष किया विपक्ष की रहता, बात ये है, निष्पक्षता से जांच कर रही है कि नहीं प्रशासन? निष्पक्षता से अगर जांच की रहती, ठीक है, तो शायद जिस दिन कुर्की जब्ती हुआ, जो जिस तरह का मेरे साथ में बिहेवियर हुआ, उस तरह का नहीं होता। वहाँ पे आपके बहुत गंदा, बहुत गंदा बिहेवियर हुआ? जी, बहुत गंदा बिहेवियर हुआ है। अच्छा, उसका प्रशासन के सामने में उसका वीडियो फुटेज है आपके पास? बिल्कुल है। अच्छा, आप उसको दे दीजिएगा हमको, हम उसको चलाएंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, कुर्की जब्ती के समय आपके साथ वकील के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, और कितना सही है कितना गलत है? वकील भी है, उसके भाई लोग भी है, ठीक है, उसमें आप देख भी सकते हैं। वकील का मेन मकसद था कि हम आके, वो जो आया ना, कुर्की जब्ती रोकने का ही मेन मकसद था उसका। अच्छा, ठीक है। वो कोर्ट के आदेश को ना मजाक बना के रख दिया। जब कोर्ट आदेश कर चुकी थी, फिर वो कुर्की जब्ती रोकने आया ही क्यों? कहता है कि उसके प्रॉपर्टी का हिफाजत करने आया था। वीडियो में कहीं हिफाजत कर रहा है, वो दिख रहा है आपको? कुर्की जब्ती वो रोक रहा है। सीधी बात है कि कुर्की जब्ती रोकने की ही बात की जा रही है। क्या चाहते हैं आप यहाँ के प्रशासन से, कोर्ट से क्या मांग है आपकी? कोर्ट से हमारी यही मांग है कि ऐसे ऐसे वकीलों को मत रखिए जो किसी के घर जाके, उसके दरवाजे पे जाके, ठीक है, घर के दरवाजे पे जाके धमकी दे, हाँ, कि उसको मार देगा, काट देगा, उठा लेगा। ये वकील का काम है जी। यानी आपके दरवाजे पे आके ऐसी धमकी मिली? 2 जुलाई को कुर्की जब्ती का आदेश हुआ, 8 जुलाई को मेरे दरवाजे पे आके ये धमकी दिए, ठीक है। उनके डर से तो हम बाहर निकले नहीं। जाहिर सी बात है कि कुछ करिए देगा तो हम क्या कर लेंगे जी। हाँ, 18 जुलाई को जब कुर्की जब्ती हो रहा था, वहाँ मुझे ऐसे मेरे साथ में वो बिहेव कर रहा है जैसे वो मुझे मार ही देगा। उनका अगर बस चले ना, प्रशासन वहाँ उनको कुछ नहीं कह रही है। सबसे आश्चर्य वाली बात, प्रशासन उनको कुछ नहीं कर रही है और मुझे ही भगाया गया वहाँ से। अच्छा, अभी आप क्या उम्मीद कर रही हैं कि हाँ हमको उसी घर का बहू बनना है या नहीं? आप क्या सोच रहे हैं? कोर्ट जो आदेश करेगी, कोर्ट के आदेश को हम आपको लगता है कि इतना सब हो जाने के बाद, 14 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद, और उसके बाद ये कहानी कोर्ट तक पहुंचना, उसके बाद आप उस घर की बहू बन सकेंगे, या आप ऐसा सोचती हैं? ये तो मैं कोर्ट के ऊपर छोड़ूंगी। कोर्ट अगर हमें कोर्ट कह भी देता है कि हाँ ठीक है आप उनकी बहू बन सकती हैं, तो आप उनके घर में रहने के लिए रेडी हैं? हाँ बिल्कुल। आपको लगता है कि अगर आप रहेंगी इतना सब होने के बावजूद, तो आपका रिलेशनशिप खुशहाल रहेगा? आप अच्छे, आपके ढंग मतलब खुशहाल रहेगा, मतलब आपको अच्छे ढंग से वो लोग ट्रीट करेगा? ऐसे भी आप देखती होंगी, आप तो मैच्योर्ड है, आप देखती होंगी कि बिहार में कितना बहू को प्रताड़ना झेलना पड़ता है। लेकिन अच्छे सासू से नहीं मिलती। कोर्ट के आदेश जब हो जाएगा ना, ठीक है, तो वो लोग तो मानेंगे। वो लोग भी तो कोर्ट के अवहेलना थोड़ी ना करेंगे। कोर्ट की अवहेलना करेंगे, लेकिन आप वहाँ पे रहना पसंद करेंगी इतना सब होने के बावजूद? आपसे यही सवाल रहेगा, इतना सब होने के बावजूद कोर्ट कचहरी तक कोर्ट आदेश करता है तो मैं रहूंगी। आपका उम्र कितना होता होगा अभी? 32। आपका नाम? डिम्पल। धन्यवाद आपका।